तो नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। क्या हमें इन द अपकमिंग टाइम मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या स्टॉक को फिलहाल बाय करना चाहिए या फिर इसको सेल कर देना चाहिए? बिकॉज इसमें जो हमें गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट कर रही है स्टॉक के अंदर। पेट्रोकेमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। सो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फॉर द न्यू बायर्स में कुछ चीज़ें और जो ओल्ड भी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का 5586 करोड़ है। वहीं अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे 5767 करोड़ है। फेस वैल्यू ₹2 का है। बुक वैल्यू 26.89 का है। पी रेशियो आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा चल रहा है स्टॉक का। सो अगर हम बात करें डेप्ट की, डेप्ट स्टॉक में ठीक ठाक है, अराउंड इतना ज़्यादा भी नहीं है। 41% की प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि इसमें पॉजिटिव टर्म है। और अराउंड अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो उसमें हमें इतना ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर ये हम देखें तो ये ईयरली बेसिस का डेटा है। राइट नाउ हम चलते हैं इसके क्वार्टर के जो रिसेंट रिजल्ट आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप एफ आई और डी एस के बेसिस पर एंट्री बनाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है आपके लिए। एफ आई और डी एस की एंट्री काफ़ी तगड़ी है स्टॉक के अंदर। 2% से लेकर 3% तक के डी आई एस हैं। एफ आई भी 17% के एस है स्टॉक के अंदर। सो आप इसमें अगर इनके बेस पर बनाना चाहें तो भी आप इसको बना सकते हैं। कंसिडर ये पॉइंट जरूर करेंगे ना। अगर हम बात करें इसके जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, आप देखेंगे प्रीवियस जो हमें दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट था 2021 का, उसमें 32 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली बनी थी इन द अपसाइड ट्रेंड और लोगों का स्टॉक के अंदर ट्रस्ट भी जनरेट हुआ था। बट अगर हम रीसेंट क्वार्टर की बात करें, रीसेंट के जो 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं इसके काफ़ी खराब आए हैं। 1.56% की उसमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। तो करीब 30 से लेकर 35 करोड़ का हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद से 2-3 करोड़ का हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। सो स्टॉक में जो रैली है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है फॉर द अपसाइड ट्रेंड बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट रिजल्ट इस स्टॉक की कंपनी के जो क्वार्टर के हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। एसेट्स की तो कंपनी में हमें एसेट्स की भी बिकवाली होती हुई दिख रही है। आप पिछले दिसंबर क्वार्टर से इसके रीसेंट क्वार्टर को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिली है। मैनेजमेंट कवर कितना अच्छा नहीं हो पा रहा है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स भी बाहर निकल रहे हैं। सो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा ये दोनों का। चलिए अब चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर। प्राइस चार्ट की बात करें तो आपको एक चीज़ तो स्टॉक में समझ में आती होगी कि ये अपने देखिए इसके प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिले या फिर लॉस देखने को मिले, इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। बट अगर आप पिछले बार के टर्म से इसमें देखेंगे तो दिसंबर के अच्छे खासे रिजल्ट आने के बाद भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। मार्च में और भी ज़्यादा स्टॉक में गिरावट हुई बिकॉज का रिजल्ट आया तो और भी ख़राब था। बट अगर हम बात करें स्टॉक में जून के क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक एक अपसाइड ट्रेंड दिखाता है, तो कहीं ना कहीं अपोजिट रिएक्ट करता है बिकॉज ऑपरेटर्स की एंट्री स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी देखने को मिल रही है। राइट नाउ अगर हम देखें स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे पॉइंट 166.1 रुपीज़ पर स्टैंड कर रहा है। सो इसका जो प्रीवियस अगर हम रीसेंट लेवल पर एक सपोर्ट लेवल अगर बनाते हैं तो वो है 147.85 रुपीज़ का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा स्टॉक का, जो कि आपका 144.95 से लेकर 147 के बीच में एक बैंड बनाता है। सो अगर हम बात करें स्टॉक में क्या हमें इसकी सेलिंग कर देनी चाहिए, देखिए जब तक ये 145 के ऊपर है, 145 के ऊपर है, तब तक हम इसमें पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे बिकॉज उस लेवल्स के ऊपर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में देखेंगे गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर एक अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिलती है, दोबारा से गिरावट होती है, दोबारा से रैली देखने को मिलती है। सो स्टॉक में वही पैटर्न अगर हम फॉलो करते रहे तो एक अच्छा खासा भी इसमें मुनाफा बना पाएंगे। आप अगर देखेंगे यहाँ पे हमें अच्छी खासी रैली मिली, फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड आया। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो इसका मोस्ट लोअर पॉइंट है वो 135.65। अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया बनाते हैं तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर डाउन साइड ब्रेक होते हैं तो हमें इसमें सेलिंग भी बनानी पड़ेगी फॉर लॉस बुकिंग करके। बट अगर इस स्टॉक में हम बात करें, देखिए क्वार्टर के फंडामेंटल के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में मुझे रिसेंटली क्वार्टर्स के रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले। सो मैं उस बेसिस पर आपको बाइंग करने के लिए नहीं कहूँगा। बट अगर हम चार्ट के बेसिस पर कहें, बिकॉज ऑपरेटर्स की एंट्री काफ़ी होती है स्टॉक के अंदर, सो अभी तक स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली, बिकवाली देखने को मिली। बट अगर हम बात करें चार्ट के बेस पर तो अब इसमें कंटिन्यूएशन फॉर्म हो रहा है इन द अपसाइड ट्रेंड। आप अगर देखेंगे अपसाइड जाएगा, डाउन साइड, देन अपसाइड जाएगा, देन डाउन साइड, देन अपसाइड, देन अपसाइड, तो ये भी इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कि ये हो जाए। बट आपको 135 रुपीज़ का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंस देना है अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया बनाते हैं। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, बट रिस्क रहेगा आपका 135 रुपीज़ तक का आपका एक लॉस भी हो सकता है इस स्टॉक में अगर हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं अगर उसने प्रीवियस डेटा को फॉलो किया तो ये अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें दिखा सकता है।